हेलो एवरीवन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड की 5वीं क्लास का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन का ईवीएस के आपके पेपर को हल कर रहे हैं। शेखावाटी मिशन ने आपके लिए मॉडल पेपर बनाया। प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर आप तक हल करके हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत कम समय में हम आपके प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन का जो मॉडल पेपर है वो हल करने वाले हैं। आपकी जो 5वीं बोर्ड है उसका नाम क्या है? प्राथमिक शिक्षा स्तर मूल्यांकन, ये नाम है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल एवेल्यूएशन। और नमूना प्रश्न पत्र है, अपना मॉडल पेपर है कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन का। सब्जेक्ट कौन सा है? एनवायरमेंटल स्टडीज। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 80 का मार्क्स होगा। कुछ आपके लिए निर्देश होंगे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको सबसे पहले पेपर पे रोल नंबर लिखना है, सभी प्रश्न करने हैं, सभी सवालों के अंक उनके सामने हैं। सभी सवालों के जो अंक हैं वो उनके सामने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो निश्चित उनके लिए जगह बनी हुई है, वहीं पे आपको उत्तर देना है। अवलोकन और दर्ज करना, ऑब्जर्वेशन करना है, फिर रिकॉर्डिंग करनी है। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का होगा। चलते हैं प्रश्नों को हल करने की ओर। दिए गए सही विकल्प को चुनना है आपको। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सही प्रश्न को आपको पहचानना है, उत्तर को, फिर उत्तर को देना है। एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे पहचान लेता है? सुगंध के द्वारा पहचान लेता है, पसंद करके या बातचीत करके या छूकर? तो सुगंध द्वारा ही पहचान लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट है वो मलेरिया का कारण है? किस कीट के काटने से मलेरिया हो जाता है? तितली, जिसको अंग्रेजी में बटरफ्लाई कहते हैं, या मक्खी हनी भी कहते हैं, और मक्खी दूसरी फ्लाई कहते हैं, या मच्छर मॉस्किटो। तो किसके काटने से हो जाता है मलेरिया? मॉस्किटो के काटने से। समय के साथ त्योहारों में मनाने का जो तरीका है वो बदल गया है। त्योहार मनाने का किस प्रकार से बदल गया है? तो पहले त्योहार कैसे मनाते थे और अब त्योहार कैसे मनाते हैं, इसका मतलब है बदल गए, परिवर्तन आ गया है। तो पहले त्योहार महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर देते। पहले त्योहार आते थे तो लगभग 1 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तुरंत उसी समय तैयारियां करते हैं। पहले त्योहार पूरे उत्साह से मनाया जाता था, लेकिन आजकल सिर्फ औपचारिकता हो गई है। पहले त्योहार मनाते थे तो लोग मिलजुल कर मनाते थे, लेकिन अब तो सिर्फ दिखावा रह गया। प्रेम और सौहार्द कम होता जा रहा है। कहने का मतलब संप्रेक्षण यानी अभिव्यक्ति वाले प्रश्न होंगे, और ये होंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके 12 मार्क्स के कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन वाले। और इन प्रश्नों में से कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी दवा काम में आती है? तो ये होती है एल्बाडाजोल। कौन सी दवा काम में आती है? एल्बाडाजोल। चिपको आंदोलन के बारे में लिखना है। राइट अबाउट द चिपको मूवमेंट। मूवमेंट कहते हैं आंदोलन को। तो ये आंदोलन किस लिए हुआ था? पेड़ बचाने के लिए हुआ था, वनों की कटाई के खिलाफ था, और पेड़ों के लिपट गए थे लोग कि पेड़ काटने नहीं देंगे, तो इसलिए कहते हैं इसको चिपको, यानी पेड़ों से चिपक गए थे। ये 1973 में चला था, उत्तराखंड के चमोली में चला था, और राजस्थान में भी जोधपुर में एक जगह है जहाँ पे पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी शहीद हो गई थी, वो भी आपको ध्यान है। तो वो भी चिपको आंदोलन ही था। इस आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल थी। विजय स्तंभ के बारे में लिखना है। राइट अबाउट द विजय स्तंभ। 2 लिखने। तो ये चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान का जिला है, और वहाँ पे चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, उसमें बना हुआ है प्राचीन विजय स्मारक। और विजय स्तंभ को विजय टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, यानी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इसको कहते हैं टावर ऑफ विक्ट्री। और ये बनाया था महाराणा कुंभा ने 1440 में 1448 के बीच। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो ये होती है जो कि मौखिक भाषा, बोल कर नहीं बताकर सिर्फ संकेत करके, जैसे हाथों के संकेतों, चेहरे के हाव भाव के संकेतों, या शरीर की भाषा से संकेत के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है, तो उसको कहते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्वच्छ भारत अभियान क्या था? राइट अबाउट ओपिनियन ऑफ क्लीन इंडिया मिशन। तो ये 2014 में चला था, 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आती है, तो 2 अक्टूबर 2014 से केंद्र सरकार का एक प्रमुख अभियान था।
और देश को, पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए चलाया गया था। कुछ परंपरागत खेलों के नाम बताने। राइट द नेम ऑफ सम ट्रेडिशनल गेम, जैसे कबड्डी है, खो खो है, शतरंज है, लूडो है, गिल्ली डंडा है, मलखंब है, सांप सीढ़ी है। ये पुराने खेल हैं, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल खेल हैं। अब वर्गीकरण करना, आपको क्लासिफिकेशन वाले प्रश्न करने, और ये प्रश्न कितने होंगे? 11 मार्क्स के होंगे क्लासिफिकेशन वाले। हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है? वी गेट दिस फ्रॉम द फूड। वसा भी मिलती है जिसको फैट कहते हैं, एनर्जी भी मिलती है, ऊर्जा कहते हैं, प्रोटीन भी मिलता है, और ये सभी मिलते हैं। भोजन से हमें ये सभी चीजें मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में डूबता नहीं है, ये बताना है। भारी चीज होगी वो पानी में डूब जाएगी। तो स्क्रू होता है पेच, वो तो डूब जाएगा, चाबी भी डूब जाएगी, पिन भी डूब जाएगी, पेन का ढक्कन नहीं डूबेगा। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, कॉलम ए और कॉलम बी, और 3 मार्क्स का प्रश्न है। गेहूं क्या है, जिसको अंग्रेजी में व्हीट कहते हैं, तो गेहूं क्या है? सीड है, बीज है। और मिंट हर्ब क्या है? तना है। स्टेम जिसको बोलते हैं। गाजर क्या? जड़ है, जिसको रूट बोलते हैं। कैरेट, गाजर। मछली पानी में कैसे तैरती है? कोई 3 बातें लिखनी, व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस वाले प्रश्न हैं, और 17 मार्क्स के प्रश्न हैं। कितने मार्क्स के हैं? 17 मार्क्स के। ये ऑप्शन दिए हुए हैं: रात, नालियां और भोजन, नाइट, ड्रेन और फूड। रहट से पानी नालियों द्वारा बहता हुआ खेतों तक पहुंचता है। ड्रेन मतलब नालियां। चमगादड़ रात को उड़ते हैं, यानी नाइट में उड़ते हैं। हमें अन्य प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था यानी फूड की व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हम क्या सीखते हैं? व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? राइट डाउन, लिखना है। कौन सी बातें सीखी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? हम सामाजिक जीवन में न्याय की बात सीखते हैं, समानता की बात सीखते हैं, शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है ये भी सीखते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा में वो ताकत है जो शेर के बच्चे में होती है। देख लो, जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो मोबाइल को मम्मी से लेकर, पापा से लेकर, पढ़ने का नाम लेकर जो गेम खेलेंगे, तो वो तो भी बेटा नहीं पढ़ पाएंगे। आपके क्षेत्र में कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं? तो कोई भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो गेम नहीं खेलेंगे, सिर्फ पढ़ाई में यूज करेंगे। अच्छे बच्चे हैं तो सिर्फ पढ़ने में यूज करना है मोबाइल का। विच फेयर आर ऑर्गेनाइज्ड इन योर एरिया? फेयर का मतलब होता है मेला। तो जो मेले आयोजित होते हैं ना अपने आसपास, वो लिखने हैं आपको। भैरू जी का होता है, बालाजी का होता है, माता जी का होता है, कि उसका नाम क्या है, वो सब लिख देना। आपके एरिया के अनुसार लिखना। सड़क पे काम करते हुए या सड़क पे चलते हुए, विच थिंग्स शुड बी कंसीडर्ड व्हील वर्किंग ऑन द रोड? रोड मतलब सड़क। सड़क पे चलते हुए किन बातों का ध्यान रखेंगे? एक तो यातायात के जो चिन्ह लगे होते हैं ना, उनका ध्यान रखेंगे। सड़क पे हमेशा बाईं ओर चलेंगे। सड़क पे चलते समय दोपहिया वाहनों वाले हेलमेट पहनेंगे। मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। भारत में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड इन इंडिया? फाउंड मतलब प्राप्त होना। भारत में पेट्रोलियम असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, और राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर में। प्रश्न करना 9 मार्क्स का होगा। प्रश्न बनाना है आपको। राजस्थान में 3 संग्रहालयों के नाम बताने, अजमेर का, जोधपुर का और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। मछली को देखकर 3, मछली का जो चित्र है, पिक्चर है, इसको देखकर 3 प्रश्न बनाने। बाजार में उपलब्ध जो खाद्य पदार्थ है वो पौष्टिक नहीं है, इससे संबंधित भी 3 प्रश्न बनाने। यानी जो खाना मिल रहा है, फूड मिल रहा है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। प्रयोग करना है। एक्सपेरिमेंट वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के बुरे प्रभाव पड़ते हैं, वो बताने। 12 मार्क्स का है ये प्रश्न होंगे, 12 मार्क्स के। जैसे मिट्टी है, उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है, पर्यावरण खराब हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, मानव स्वास्थ्य पर इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। यानी व्हाट आर द बैड इफेक्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेप्टिसाइड्स? तो हमारे आसपास जो किसान है वो खेतों में बहुत यूज करते हैं रासायनिक उर्वरक। तो जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करना चाहिए, और कीटनाशकों का, कीटों को मारने के लिए जो यूज किया जाता है ना, जहरीली दवाएं,
उसका देखो कितना प्रभाव पड़ता है। मिट्टी भी खराब हो जाती है, पर्यावरण भी खराब हो जाता है और मानव भी बीमार पड़ जाता है। सप्तऋषि मंडल आसमान में देखना, अगर आप गांव में रह रहे हो तो आसमान में आपको स्पष्ट दिखेंगे, इस प्रकार के दिखेंगे तारे देवता। 3 इधर होंगे, 4 इधर होंगे। तो ये इस प्रकार से सप्तऋषि मंडल की आकृति आपको दिखेगी, आराम से देख सकते हैं आप। 7 तारों का जो मंडल होता है, ग्रुप होता है, उसको कहते हैं सप्तऋषि मंडल। इस प्रकार की तस्वीर आपको बना के आनी है एग्जाम में। आपके घर के दीवारों का निर्माण करने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग करते हैं, आपको ध्यान है? कौन कौन सी सामग्री चाहिए अगर दीवार बनानी है तो दीवार बनाने के लिए हमें ईंट भी चाहिए, कंक्रीट भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, धातु भी चाहिए, धातु और ड्राई वॉल भी चाहिए। दीवारों में छेद वगैरह निकालने के लिए ग्लास यानी कांच चाहिए और प्राकृतिक पत्थर चाहिए। आपके गांव में बाढ़ आने की स्थिति में आप क्या करेंगे? तो अगर गांव में बाढ़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? What will you in the do when your village is being flooded? Flooded का मतलब होता है बाढ़। तो बाढ़ आ जाए तो तुरंत हम ऊंची जगह पे चले जाएंगे, बाढ़ के पानी में चलेंगे नहीं, वाहन भी नहीं चलाएंगे। और सार्वजनिक सुरक्षा में जो अधिकारी लगे हुए होते हैं वो जैसा कहेंगे वैसे ही निर्देशों का पालन भी करेंगे। न्याय और समानता के प्रति सरोकार वाले प्रश्न हैं और ये प्रश्न हमारे हैं जैसे 4 मार्क्स के। दुर्घटना के मामले में हमें कॉल करनी चाहिए, 101 पे कॉल करनी चाहिए। निम्न सूची में दिए गए ईंधन का वाहन का नाम है और फिर फ्यूल है, उसमें कौन सा फ्यूल भरा जाएगा, ईंधन भरा जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल है, इसमें पेट्रोल होता है, बस है उसमें पेट्रोल डीजल होता है, और जो चूल्हा होता है वो कौन सा होता है, एलपीजी होती है। एक दूसरे के कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा करने वाले प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे? ये होंगे प्यारे विद्यार्थियों 7 मार्क्स के। जैसे पेट्रोलियम राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम राजस्थान में अभी हमने बात की बाड़मेर में, सांचौर में और जैसलमेर में। तो कोटा, उदयपुर, जयपुर या बाड़मेर। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें लेना है, तो बाड़मेर लेना। दुर्ग और प्लेस के बीच क्या अंतर है? दुर्ग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्ट एंड प्लेस? फोर्ट होते हैं किले। पहले राजा महाराजा अपने पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए क्या बनाते थे? बड़े बड़े दुर्ग बनाते थे और शक्तिशाली ताकतवर दुर्ग बनाते थे जिनमें प्रवेश करना मुश्किल हो, यानी शत्रु से सुरक्षा के लिए बनाया जाता था, उसको कहते थे किला। और राजा रहने के लिए जो महल जो बनाता था, निवास स्थल, उसको कहते थे महल। राजा रहता भी तो था ना, उसको कहते थे महल। पर्वतारोही, पर्वतों पे चढ़ने वालों को क्या कहते हैं? पर्वतारोही, हु आर माउंटेनियन। तो ये पर्वतारोही पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग होते हैं और ये ऊंचाइयों पे चढ़ना इनके काम में शामिल होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर हमने हल कर लिया है ईवीएस का कक्षा 5 के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखना है, खेल में ध्यान नहीं रखना। अच्छे बच्चे बनना है, बड़े बड़े अफसर बनना आपको। थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।